friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Understanding Discipline and Subject. अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का हमारा यूनिट 4 है आज, और इसके अंदर आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आईसीटी के बारे में, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपका सब्जेक्ट भी लगा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, आईसीटी के बारे में आपको टोटली सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल रही है। पूरा सिलेबस आपका आईसीटी पर बेस्ड है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी जिस सब्जेक्ट का नाम है। और आईसीटी के बारे में आपको उस सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली आईसीटी है क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इस सब्जेक्ट में ये क्यों है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित, मतलब उस पर बेस्ड करिकुलम इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, करिकुलम के इंस्ट्रक्शन किस तरीके से, यानी कि जो उसका जो करिकुलम बना रहे हैं, या फिर जो करिकुलम के जो भी विभिन्न आयाम है या फिर उसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं वो क्या है। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि आईसीटी बेस्ड करिकुलम इंस्ट्रक्शंस एंड डिफरेंट अप्रोचेस, यानी कि आईसीटी पर आधारित पाठ्यचर्या, लेन देन एवं विभिन्न आयाम। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके अंदर आईसीटी का क्या रोल है, यानी कि आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी इन एजुकेशन के टॉपिक में हम देखेंगे सूचना और संप्रेषण तकनीकी, यानी कि जो आईसीटी है सूचना संप्रेषण और तकनीकी का शिक्षा का क्षेत्र में सार्वभौमिक शिक्षा के लिए उपयोग, समता के लिए उपयोग, यानी कि जो उसमें योगदान है गुणवत्ता, शिक्षा प्रबंधन और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और अधिक कुशल शिक्षा प्रबंधन आदि के लिए किया जाता है। मतलब इसमें योगदान के लिए जो इसका योगदान है वो समता के लिए योगदान है, मतलब उपयोग करने के लिए। उसके बाद हम इसको गुणवत्ता के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद शिक्षा प्रबंधन के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षण के लिए और उनके व्यवसाय में विकास करने के लिए, और अधिक कौशल और ज्यादा उनके अंदर डेवलप करने के लिए शिक्षा के अंदर प्रयोग करते हैं। किसका? आईसीटी का। संचार एवं सूचना शिक्षा और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जो संचार एवं जो सूचना है शिक्षा और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के लिए संगठन की अंतर क्षेत्रीय मंच अपने क्षेत्रों में से 3 की संयुक्त कार्य के माध्यम से इन मुद्दों पर केंद्रित है। मतलब टोटली क्या कहना चाह रहा है कि जो स्कूल के वर्क्स होते हैं एजुकेशन के लिए, उन सारी ही चीज़ों में आईसीटी का यूज़ होता है, चाहे वो उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना हो, शिक्षा प्रबंधन में हो, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट, या फिर टीचिंग में हो, टीचर्स के प्रोफेशन में और ज़्यादा विकास लाने के लिए हो, या फिर उनकी स्किल्स को, या फिर स्टूडेंट या टीचर किसी की भी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हो, तो इसमें आईसीटी का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर छात्रों में तकनीकी आधारित पाठ्यचर्या लेन देन का मूल्यांकन, मतलब जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एफर्ट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि जो इवेल्युएशन है वो क्या है। मूल्यांकन का अर्थ देखेंगे सबसे पहले। मूल्यांकन व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, मतलब ये व्यापक भी है और एक उद्देश्य पर केंद्रित प्रक्रिया भी है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रमुख कार्य, मतलब जो एजुकेशन है उसके अंदर इसका प्रमुख कार्य क्या है, मतलब जो इसका वर्क है वो क्या है, शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना। मतलब शिक्षा जो है उसको एक उद्देश्य केंद्रित बनाना, कि वो एक उसका केंद्र क्या है, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना। इस प्रक्रिया के आधार पर जो छात्र होते हैं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो होता है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी कि जो इवेल्युएशन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित समस्त वर्गों जैसे छात्र, शिक्षक, निर्देशनकर्ताओं जो निर्देशन देते हैं, या शोधकर्ताओं आदि के लिए अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है। यह समस्त शैक्षिक प्रक्रिया, मतलब जो शिक्षा की प्रक्रिया है, एजुकेशन प्रोसेस है, या फिर अदर क्रियाओं को सीखने की स्थितियों, पाठ्यक्रम सभी का प्रत्येक स्तर पर, मतलब जो पाठ्यक्रम है उसके रूप में सभी के स्तर पर मूल्यांकन करता है। सुधार के अवसर मूल्यांकन के आधार पर होते हैं, मतलब जो सुधार है वो कब होता है, जब हम मूल्यांकन करके किसी को उसका रिजल्ट बताते हैं कि इस चीज के, इस वर्क में ये कमी है या ये बेटर है, तो ये सारी चीजें उसमें बताते हैं कि आपको किस चीज में सुधार करने की आवश्यकता है मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर मूल्यांकन का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन।
तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर बालक की क्षमताओं एवं योग्यताओं की संपूर्ण जानकारी। जो मूल्यांकन का महत्व होता है यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन है वो क्या है, सबसे पहले इसमें जो बालक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्षमताएं मतलब उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है और उनके अंदर कितनी एबिलिटी है, उसकी संपूर्ण जानकारी इवेल्युएशन से मिलती है। सेकेंड है हमारा इसके अंदर उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के संबंध में जानकारी, मतलब जो उद्देश्य प्राप्ति है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि उसमें कितनी सीमा है, कितनी लिमिटेशंस है। थर्ड है हमारा इसके अंदर छात्रों की उपलब्धि के संबंध में जानकारी, मतलब जो छात्रों की उपलब्धि है, कितना वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके संबंध में जानकारी इससे मिलती है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर अमूर्त, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, जो मतलब अमूर्त होती हैं, शक्तियों के विकास की सीमा ज्ञात करने के लिए। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर शिक्षण में परिवर्तन व वांछित सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आईसीटी आधारित पाठ्यचर्या लेन देन का मूल्यांकन, यानी कि आईसीटी बेस्ड करिकुलम ट्रांजैक्शन। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला शैक्षिक प्रभावशीलता के मापदंड, यानी कि जो शैक्षिक प्रभावशीलता है उसके मापदंड में क्या क्या पॉइंट्स है, यूनिट का परिचय करवाना सबसे पहले। उसके बाद सीखने का जो परिणाम है, शिक्षण कौशल है और भाषा का स्तर है, मतलब इन सब चीजों का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। उसके बाद सेकेंड है हमारा इसके अंदर प्रस्तुति, मतलब प्रेजेंटेशन, पहुंच यानी कि उसकी कितनी अप्रोच है, वह भ्रमण के मापदंड। तो इसके अंदर पहला क्या है, सामग्री, शिक्षा और सीखने के तरीके की प्रस्तुति। सेकेंड है हमारा इसके अंदर उपयोगी उपकरण और थर्ड है इसके अंदर भ्रमणशीलता। थर्ड पॉइंट में हम इसके अंदर देखेंगे तकनीकी घटकों के लिए मानदंड। तो इसके अंदर क्या क्या मानदंड है, फर्स्ट है हमारा इसके अंदर प्रौद्योगिकी के औचित्य, प्लस इसमें एकता होनी चाहिए, पठनीयता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, लागत होनी चाहिए और समर्थन होना चाहिए। तो ये है सारे इसके ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर विद्यालयों में दृष्टिकोण से आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम पद्धति, यानी कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस इन स्कूल। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर प्रयोगों की सुविधा प्रदान करना, यानी कि फैसिलिटेट एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड है हमारा इसके अंदर वीडियो व ध्वनि, ऑडियो या फिर वीडियो या फिर साउंड। थर्ड है हमारा इसके अंदर पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट का यूज इसके अंदर हो सकता है जैसा कि आप कंप्यूटराइज वर्क कर रहे हैं। फोर्थ है सजीवता होनी चाहिए, एनिमेशंस इसके अंदर होने चाहिए। फिफ्थ हमारा इसके अंदर इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, यानी कि सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। सिक्स्थ हमारा इसके अंदर संचार के लिए इंटरनेट और ईमेल, यानी कि इंटरनेट एंड ईमेल फॉर कम्युनिकेशन। सेवंथ है इसके अंदर सीखने के विभिन्न आयाम, यानी कि लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। और एट्थ हमारा इसके अंदर जानकारी का प्रसार, यानी कि डायमेंशंस, यानी कि डिसेमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, आज हमने इसके अंदर पढ़ा आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस हैं स्कूल के अंदर, और जो करिकुलम है उसके जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं उसको किस तरीके से आईसीटी द्वारा, उसके यूज के द्वारा और ज़्यादा डेवलप किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।